दादीसा और अभीरा मिलकर मेहर का घमंड तोड़ती हैं। शादी के मंडप में जैसे ही अभीरा सबके सामने मेहर की सच्चाई उजागर करती है, पूरा माहौल पल भर में बदल जाता है। दादीसा, जो अब तक शांत थी, अचानक अपने पुराने कावेरी पोद्दार वाले अवतार में आ जाती हैं। उनकी आंखों में गुस्सा साफ झलकता है और बिना एक पल गवाए वह मेहर को जोरदार थप्पड़ मारती हैं। यह थप्पड़ सिर्फ एक वार नहीं, बल्कि मेहर के झूठ, उसके धोखे और उसके अहंकार पर सीधा प्रहार होता है। जो भी मेहर का साथ देने की कोशिश करता है, दादीसा उसे भी करारा जवाब देती हैं और साफ कर देती हैं कि अब सच्चाई छुप नहीं सकती। सुपरहिट सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का यह एपिसोड कहानी को पूरी तरह बदल देने वाला साबित होता है। हर फैन जिस पल का इंतजार कर रहा था, वह आखिरकार आ ही जाता है। लेकिन इस खुलासे के साथ साथ ऐसे शॉकिंग ट्विस्ट सामने आते हैं जो कहानी को और भी ज्यादा खतरनाक और दिलचस्प बना देते हैं। कहानी की शुरुआत शादी के भव्य माहौल से होती है, जहां हर तरफ खुशियों का माहौल है। मेहर पूरी तरह आत्मविश्वास से भरी हुई है। उसे लगता है कि आज के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी और वह पोद्दार परिवार की बहू बनकर सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लेगी। इसी वजह से उसने सुबह सुबह ही शादी का मुहूर्त रखवाया, ताकि कोई भी बाधा उसके रास्ते में न आ सके। पिछली रात आर्यन और दिशा की शादी धूमधाम से हुई थी और आज उनके गृह प्रवेश की रस्में होनी थी। उसी खुशी के माहौल में अरमान और मेहर की शादी भी रखी गई थी। घर में हर कोई खुश नजर आता है, लेकिन इस खुशी के पीछे छिपा तूफान किसी को दिखाई नहीं दे रहा। अरमान खुद को समझाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है कि अब उसका अभीरा से कोई रिश्ता नहीं रहा। वह बार बार खुद से कहता है कि वह आगे बढ़ चुका है और मायरा की खुशी ही उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं अभीरा के लिए चिंता और प्यार अभी भी जिंदा है। वह जितना खुद को समझाता है, उतना ही उसका मन बेचैन होता जाता है। उसे बार बार यही सवाल परेशान करते हैं, अभीरा कहाँ है, उसने फोन क्यों नहीं उठाया, वह अचानक शादी से क्यों गायब हो गई, और उसके साथ आखिर हुआ क्या है। यह बेचैनी उसे अंदर ही अंदर तोड़ रही होती है। इसी बीच जैसे ही शादी की रस्में शुरू होने वाली होती हैं, अचानक मंडप के बाहर हलचल मच जाती है। सभी की नजरें दरवाजे की तरफ जाती हैं और वहां खड़ी होती है अभीरा। उसके साथ उसकी बेटी मुक्ति भी होती है। यह दृश्य देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। अरमान के चेहरे पर हैरानी और राहत दोनों नजर आती हैं, जबकि मेहर का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। अभीरा धीरे धीरे आगे बढ़ती है। उसकी चाल में आत्मविश्वास है, लेकिन आंखों में दर्द और गुस्सा साफ दिखाई देता है। वह बिना कुछ कहे अपना फोन निकालती है और एक वीडियो सबके सामने चला देती है। वीडियो में साफ दिखता है कि कैसे मेहर ने पीछे से आकर अभीरा पर हमला किया था, उसका फोन छीना और उसे बेहोश छोड़ दिया। यह सच्चाई देखते ही पूरे परिवार में सन्नाटा छा जाता है। हर कोई स्तब्ध रह जाता है। अरमान की आंखों में गुस्सा और पछतावा दोनों नजर आते हैं, क्योंकि वह समझ जाता है कि उसने अब तक जिस पर भरोसा किया, वही सबसे बड़ा धोखा निकला। लेकिन असली शॉकिंग ट्विस्ट तो अभी बाकी होता है। जैसे ही सभी लोग मेहर को दोषी ठहराने लगते हैं, मेहर अचानक जोर जोर से हंसने लगती है। उसकी यह हंसी सबको डरा देती है। वह बिना किसी डर के कबूल करती है कि हाँ, उसने यह सब किया। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। मेहर बताती है कि पिछले 8 सालों से वह एक एक चाल सोच समझकर चल रही थी। उसने धीरे धीरे पूरे परिवार का भरोसा जीता, फिर उसी भरोसे का इस्तेमाल करके सबको अपने हिसाब से मोड़ा। उसने अरमान और मायरा के दिल में अभीरा के खिलाफ जहर घोला, झूठे सबूत बनाए और हर बार अभीरा को गलत साबित किया।
इतना ही नहीं, मेहर यह भी खुलासा करती है कि उसने कई बार अभीरा को रास्ते से हटाने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार वह बच निकली। उसका असली मकसद सिर्फ अरमान से शादी करना नहीं था, बल्कि पोद्दार परिवार की पूरी संपत्ति और पावर पर कब्जा करना था। यह सुनकर दादीसा का गुस्सा और भी बढ़ जाता है, जबकि अरमान अंदर से टूट जाता है। मायरा भी सदमे में आ जाती है कि जिसे वह माँ की तरह मानने लगी थी, वही इतना बड़ा खेल खेल रही थी। और तभी कहानी में एक और बड़ा धमाका होता है। मुक्ति आगे बढ़ती है और कहती है कि यह सच्चाई अभी पूरी नहीं है। उसके पास भी एक ऐसा राज है जो सब कुछ बदल सकता है। वह बताती है कि मेहर इस पूरे खेल में अकेली नहीं थी। घर का ही एक और सदस्य उसका साथ दे रहा था, कोई ऐसा जिस पर सभी को पूरा भरोसा था। यह सुनते ही माहौल और भी भारी हो जाता है। सभी लोग एक दूसरे की तरफ शक की नज़र से देखने लगते हैं। मेहर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, जैसे वह चाहती हो कि सच अब सबके सामने आए। जैसे ही मुक्ति उस व्यक्ति का नाम लेने वाली होती है, तभी अचानक पुलिस वहां पहुंच जाती है। इंस्पेक्टर मेहर को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ता है। मेहर बिना विरोध किए खुद को गिरफ्तार होने देती है, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास नजर आता है। जाते जाते वह अरमान और अभीरा की तरफ देखकर कहती है, तुम लोगों को लगता है कि तुम जीत गए, लेकिन असली खेल अब शुरू होगा। उसकी यह बात सुनकर सभी सन्न रह जाते हैं। मेहर को पुलिस ले जाती है, लेकिन उसके शब्द सबके मन में गूंजते रहते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि वह दूसरा व्यक्ति कौन है जो अभी भी इस घर में मौजूद है। क्या वह अब भी कोई नई साजिश रच रहा है? अभीरा और अरमान आमने सामने खड़े होते हैं। दोनों के बीच खामोशी है, लेकिन उस खामोशी में हजारों अनकहे सवाल छिपे हैं। क्या अरमान अब अपनी गलती समझकर अभीरा से माफी मांगेगा? क्या दोनों फिर से एक हो पाएंगे? या फिर यह नया राज उनकी जिंदगी को और भी मुश्किल बना देगा? आने वाले एपिसोड्स में कहानी और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ लेने वाली है। रिश्तों की सच्चाई, धोखे का जाल और बदले की आग, सब कुछ मिलकर एक नया तूफान खड़ा करने वाले हैं। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि मुक्ति किसका नाम लेने वाली थी, और क्या मेहर के पीछे कोई और बड़ा मास्टरमाइंड छिपा हुआ है, जो अभी तक पर्दे के पीछे से यह खेल खेल रहा था। आपको क्या लगता है, कौन हो सकता है वह शख्स? अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे ही धमाकेदार ट्विस्ट के लिए जुड़े रहें।